नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। मध्य प्रदेश में 28 सीटों में हो रहे उपचुनाव में दतिया की भांडेर सीट पर भी चुनाव हो रहा है, जिसके प्रचार की कमान प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बेटे सुकर्ण मिश्रा ने संभाल रखी है। सुकर्ण लगातार जनसंपर्क कर जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। इसके पहले भी सुकर्ण मिश्रा कई बार चुनाव प्रचार की बागडोर को संभाल चुके हैं और पार्टी को विजयश्री भी दिला चुके हैं। जनसंपर्क के दौरान सुकर्ण मिश्रा ने एक दिन का सफर तय किया। चलिए आपको दिखाते हैं। न्यूज वर्ल्ड की टीम पहुंच गई है भांडेर। मध्य प्रदेश में होने वाले 28 उपचुनाव में एक उपचुनाव भांडेर में भी है। हम यहां जानेंगे क्या है जमीनी हकीकत। 3 तारीख को होगी वोटिंग। नेता भी किस तरीके कर रहे हैं जनसंपर्क, हम करेंगे उनसे भी बात। जिस तरीके से यह उपचुनाव मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, कुछ विशेषताओं के साथ एक विशेषता यह भी है कि जो यहाँ पे नेता हैं उनके पुत्र भी इन चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। उन्हीं में एक है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के पुत्र सुकर्ण मिश्रा। आज हम उनके साथ हैं। किस तरीके से वह अभी मीटिंग में आए थे और मीटिंग से खाली होकर वो चुनाव प्रचार के लिए निकल रहे हैं। हमारी टीम आज उनके साथ होगी और किस तरीके से वो लोगों से मिलते हैं और किस तरीके से लोगों को जनसंपर्क कर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि भाजपा को वोट दें। हमारे पंडित लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया, उनकी रहस्यमयी परिस्थितियों में हत्या कर दी गई और देश की कमान फिर गांधी परिवार के हाथ में आ गई। जवाहरलाल नेहरू हटते हैं तो इंदिरा गांधी आ जाती हैं, इंदिरा गांधी हटती हैं तो राजीव गांधी आ जाते हैं, राजीव गांधी हटते हैं तो सोनिया गांधी आ जाती हैं, सोनिया हटी तो फिर राहुल गांधी और राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी और प्रियंका जब हटेंगी तो वो छोटे छोटे बाटरा छाप के गांधी आ जाएंगे। इन्होंने पूरे देश को वंशवाद का गुलाम बना दिया। हमको आने वाली 3 तारीख को इनको सबक सिखाना है। जिसने किसान की कर्जा माफी की योजना बना करते हुए पिछले 2018 में 200 रुपया कुंटल धान पे और 200 रुपया कुंटल गेहूं पे आपको बोनस देने का काम किया था, सीधे आपके खाते में आए थे। पर शिवराज जी का मन यहां पे भी नहीं भरा। शिवराज जी ने उसके बाद 165 रुपया बोनस आपके खाते में डलवाया था। चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो जिसमें हमारी बिटिया को 1 लाख रुपए मिलते थे 21 साल की होने पे, चाहे वो कन्या विवाह योजना हो, ये सब शिवराज सिंह ने सबसे पहले देश में शुरू की। 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया किलो नमक और 1 रुपया किलो चावल देने का काम शिवराज सिंह चौहान ने सबसे पहले शुरू किया पूरे देश में। चाहे दीनदयाल अंत्योदय योजना हो, सबसे पहले अगर आती है तो हमारे मध्य प्रदेश में आती है, शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में आती है। किसी की एक्सीडेंटल मृत्यु हो जाए तो 4 लाख रुपए देती थी शिवराज सिंह की सरकार और असामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपए देती थी। अरे कमलनाथ, तुमने तो वो जो मां बनती थी हमारे घर की, उसके 16,000 रुपए खाने का काम किया। तुमने वो तीर्थ दर्शन जैसी पावन योजना जिसमें हमारे गांव का बुजुर्ग अपने इष्ट के दर्शन करने जाता था, अपने देवता के दर्शन करने जाता था, ऐसी योजना को बंद करने का पाप तुमने किया है। जनता इस चुनाव में तुमको माफ नहीं करने वाली। साथियों, वो लोग आ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तरह तरह के भ्रामक बातें कर रहे हैं और उड़ जाते हैं। ये प्रवासी पक्षी हैं। आप रक्षा संग्राम सिरोनिया को जिताओगे तो नरोत्तम मिश्रा आपके क्षेत्र के विकास के लिए आपको फ्री में मिलने वाले हैं। आप रक्षा संग्राम सिरोनिया को जिताओगे तो महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया आपको फ्री में मिलने वाले हैं। आप रक्षा संग्राम सिरोनिया को जिताओगे तो शिवराज सिंह चौहान भांडेर के विकास के लिए आपको फ्री में मिलने वाले हैं। मेरी आपसे विनती है, आप
आपसे प्रार्थना है कि दोनों हाथ उठा के भाजपा के समर्थन में मुझे आप ये विश्वास दिलाओ कि 3 तारीख को ऐसा कमल का बटन दबाएंगे कि 25 साल मध्य प्रदेश में कांग्रेस नहीं आ पाएगी। आने वाले 25 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। आज है न्यूज़वर्ल्ड की टीम भांडेर में। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के चाणक्य कहे जाने वाले नरोत्तम मिश्रा, जो 15 महीने की सरकार जाने के रणनीतिकार थे और उस 15 महीने की कमलनाथ की सरकार को विदाई करने वाले रणनीतिकार के पुत्र सुकर्ण मिश्रा पेशे से डॉक्टर भी हैं, मगर वो अब राजनीतिक सर्जरी में लगे हुए हैं। यह सर्जरी कहां तक पहुंचेगी, हम उनसे ही बात करेंगे। सुकर्ण, जिस तरीके से यहाँ मुद्दे हैं, क्या मुद्दे हैं और क्या चुनाव प्रचार में आप पूरी ताकत के साथ लगे? मुख्य मुद्दा तो जो कांग्रेस ने वचन पत्र जारी किया था, वो वचन पत्र न बन के कपट पत्र बन गया। जनता को इनने छला और कांग्रेस के लिए शपथ पत्र बना। इसके माध्यम से कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, दिग्विजय सिंह जी ने अपने बेटे जयवर्धन सिंह को मंत्री पद की शपथ दिलाई। तो ये वचन पत्र के खिलाफ हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जिस तरीके से आपकी कद काठी, यदि हम बात करें मध्य प्रदेश के गृह मंत्री की कद काठी, क्योंकि आप उनके पुत्र हैं, जिस तरीके से उनका वो है, तो राजनीति में एक तुलना भी होती है, तो आपकी भी तुलना होती होगी। वो तुलना को आप कैसे लेते हैं? मैं बहुत सकारात्मक रूप से लेता हूं। माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, जो इस प्रदेश के गृह मंत्री हैं, लगभग 40 साल उन्होंने जनसेवा में बिताए। मैं लगभग 17-18 साल से उनको बहुत करीब से देख रहा हूं। राजनीति उनके लिए एक सेवा का माध्यम रहा हमेशा से। प्रातः सुबह 6 बजे उठने से रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे तक उनको सिर्फ यही चिंता रहती है कि वो अपने क्षेत्र की जनता का विकास कैसे कर पाए, कोई दीन दुखी परेशान जो उनके पास आए उसके काम कैसे हों। तो मैं सोचता हूं ये बहुत ही सकारात्मक एक विजन लेके चलते हैं। मैं भी उनका अनुसरण करता हूं और कोशिश करूंगा जहां तक संभव है। वैसा तो नहीं बन सकता, लेकिन जनसेवा में उन्हीं के रास्ते पे चलने का प्रयास कर रहा हूं। अब देखा जा रहा है कि जिस तरीके से भाजपा एक रणनीति के तहत युवाओं पे ज्यादा भरोसा कर रही है। आप भी एक युवा हैं, मुख्यमंत्री के पुत्र भी एक युवा हैं, और आप लोग इस समय पूरी ताकत के साथ उन लोगों को जिताने में लगे हैं जो कभी आपके विरोध में थे। तो जी, जब आप क्षेत्र में जाते होंगे तो यह जो पार्टी और विपक्ष और पक्ष, तो कुछ नहीं, 2 बातें हैं आपके सवाल में। कार्तिकेय जी हूं, मैं हूं, रामू भैया हूं, हम लोग आज से सक्रिय नहीं हैं। मैं लगभग 12 साल मुझे हो गए जनसेवा को माध्यम बनाए हुए। इसी प्रकार जो लोग जिस किसी की मदद कर सकते हैं अपने अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। जहां तक बात आप विरोधियों की कर रहे हो, तो उनकी पार्टी अलग थी जब वो लोग चुने गए, लेकिन जब से वो चुने गए तब से वो लगातार किसान का, युवाओं का, महिलाओं का, रोजगार का मुद्दा उठाते रहे। सिंधिया जी ने, आपको याद होगा, अपने ट्विटर पर लिखा था। उसके बाद ये जो 22 विधायक भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए, इन्होंने भी लगातार यही कहा कि क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है, जो वचन पत्र के वादे हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं, किसान का 2 लाख रुपए कर्जा माफ नहीं हो रहा है, युवाओं को जो शिक्षित बेरोजगारी भत्ता मिलना था 4,000 रुपए वो नहीं मिला, कन्या विवाह के 25,000 से 51,000 रुपए होने थे वो नहीं मिले, 160 रुपए बोनस नहीं मिला। इसको लेके इन्होंने कमलनाथ जी और कमलनाथ की कांग्रेस सरकार का विरोध किया और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। सुकर्ण, आप डॉक्टर हो, पेशे से, पढ़ाई से डॉक्टर हो, और सर्जरी राजनीति में हो रही है। तो राजनीति में जो सर्जरी आप कर रहे हैं, तो कहां कहां दिख रहा है कि वो सर्जरी करनी आवश्यक है?
चाहे डॉक्टरी हो या राजनीति, अगर कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है और सर्जरी की आवश्यकता है, तो मैं ये मानता हूं जहां जहां जरूरी हो वहां वहां सर्जरी करके ठीक करना चाहिए। कुछ रोग हमारे यहाँ व्याप्त हैं, जैसे आप कांग्रेस के प्रत्याशी को देखोगे तो आपने उसके पुराने वीडियो देखे होंगे। हमको काम के आधार पर वोट मांगना चाहिए, विकास के आधार पर वोट मांगना चाहिए, हमारे वादे विकास आधारित होने चाहिए। लेकिन वो सारे वीडियोस कहीं जातिवाद की बात करते हैं, कहीं महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की बात करते हैं, कहीं देवी देवताओं का अपमान करते हैं, कहीं शहीदों का अपमान करते हैं। तो मैं समझता हूं इन सब की सर्जरी होनी चाहिए और सकारात्मक रूप से होनी चाहिए। जिस तरीके से डॉक्टर साहब की एक परछाई है आप, और डॉक्टर साहब का इतना बड़ा नाम है, और जिस तरीके से डॉक्टर साहब काम करते हैं, उनका जो विजन है, जो उनका सम्मान है, जिस तरीके से वो लोगों को सम्मान देते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने आपको संस्कार दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो संस्कृति आप लेके चल रहे हैं, तो इसमें आपको कभी कभी महसूस होता होगा कि और कुछ आगे क्या करना चाहिए, और कैसे राजनीति को अलग आयाम में, जिस तरीके से राजनीति को एक ऐसी निगाह से देखा जा रहा है, उस निगाह को कैसे अपन बदलने का प्रयास करें। मेरा ये मानना है कि राजनीति हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए। जैसा कि आपने पिताजी की बात की, लगातार वो भी यही प्रयास कर रहे हैं कि विकास आधारित राजनीति हो। 2008 से जब वो दतिया में आए तो यहाँ पानी की स्थिति बहुत खराब थी, भय का वातावरण था, अपराध था, और विकास के नाम पे दतिया पिछले जिलों में गिना जाता था। आज आप देखें, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, वेटनरी कॉलेज हो, गांव-गांव सड़क हो, बिजली हो, पानी की व्यवस्था हो, सारी चीजों को नरोत्तम मिश्रा जी ने प्रयास करके दूर किया। जहां तक सकारात्मक राजनीति की बात आप मेरे द्वारा कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ एक विसंगति इस राजनीति में पा रहा हूं कि शिक्षा के बाद भी कहीं ना कहीं चुनाव जाति आधारित हो जाता है। अगर हमारे देश के ये चुनाव जाति से ऊपर उठ के होने लगे, जातिवाद समाप्त हो जाए, तो मुझे लगता है कि राजनीति की दिशा और दशा बहुत बेहतर हो जाएगी। सुकर्ण, जिस तरीके से आप काम करते हो, लोगों से मिलते हो, बात करते हो, भाषा का स्तर, जिस तरीके से मंच में किसी महिला के खिलाफ बोला जाता है, हम किसी एक पार्टी की बात नहीं करते हैं, दोनों पार्टियों में ऐसे लोग हैं जो भाषा का, तो भाषा की मर्यादा कितनी आवश्यक है राजनीति में, क्योंकि आप युवा हैं, आपको बहुत आगे चल के राजनीति करनी है, बहुत आगे जाना है राजनीति क्षेत्र में, समाज सेवा में, तो क्या कहेंगे? मेरा ये मानना है भाषा केवल राजनीति में नहीं, सामान्य जीवन में ही मर्यादित होनी चाहिए। महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, बड़ों का सम्मान होना चाहिए, कोई भी दल हो। मैं ये मानता हूं कि भाषा का विशेष ध्यान रखा जाए, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप गुण और दोष के आधार पर लगने चाहिए, काम के आधार पर लगने चाहिए। ये व्यक्तिगत टिप्पणियां, मुझे नहीं लगता कि राजनीति में इनकी जरूरत है। इससे माहौल खराब होता है, वातावरण खराब होता है, और हम अपनी आने वाली पीढ़ी युवाओं को गलत शिक्षा देते हैं। तो यह थे सुकर्ण मिश्रा जी। इनका मानना है कि जिस तरीके से राजनीति है और जिस तरीके से संस्कार और संस्कृति उनको उनके परिवार से मिले हैं, उसको ही आगे बढ़ाएंगे। और भाषा जरूर, भाषा का स्तर एक अच्छा होना चाहिए, और भाषा वो बोलना चाहिए, चाहे राजनीति हो, चाहे आम बात हो, एक भाषा का स्तर तो होना चाहिए। हम अपने विशेष कार्यक्रम के तहत सुकर्ण मिश्रा के साथ लगातार जनसंपर्क में थे, और जिस तरीके से देखा है वो जनसंपर्क कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर जो यहाँ से गृह मंत्री हैं, उनके कुछ ना कुछ लक्षण नजर आते हैं। जिस तरीके से वो बात करते हैं, जिस तरीके से उनके चाल ढाल है, उसी तरीके से सुकर्ण मिश्रा जी के चाल और तरीका है लोगों से बात करने का, लोगों से घुल मिल जाने का, और लगातार भाजपा के पक्ष में वो प्रचार कर रहे हैं। और आपने देखा कि वो जो भाजपा की युवा टीम है वो अब इस बार सक्रिय है। जो नेता पुत्र हैं, उनके बेटे, चाहे हम नरेंद्र तोमर जी की बात करें, चाहे हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें, चाहे हम बात करें डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की, ये तीनों जो बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के, उनके जो सुपुत्र हैं वो इस समय चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं, और उपचुनाव में चुनाव प्रचार की कमान इनके हाथ में है कई विधानसभा में। आमिर के साथ अरविंद शर्मा, न्यूज बर्ड, भांडेर।
तो मध्य प्रदेश में 28 सीटों में होने जा रहे उपचुनावों को लेकर तमाम जो दिग्गज हैं वो अपनी अपनी रणनीति के तहत चुनावी रण में उतर चुके हैं और हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं, जनता से जन समर्थन मांग रहे हैं। इसी बीच उपचुनाव भांडेर में पहुंचे युवा नेता सुकर्ण मिश्रा, जिन्होंने उपचुनाव में जनसंपर्क की जो कमान है उसे संभाल रखा है। सुकर्ण मिश्रा से हमारी न्यूज वर्ल्ड की टीम ने मुलाकात की और जाना कि किस तरीके से वो जनता के मिजाज को जान रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।